नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी के खेमे में बंगाल में एक बार फिर जीत की लहर दिख रही है। चेहरे पे खुशी, लेकिन दर्द भी छलक रहा है। ममता बनर्जी के पास 28 सांसद थे। 28 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सांसदों को तोड़ दिया। बंगाल चुनाव हारने के बाद धोखे से ममता बनर्जी को हराया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी वाकई शेरनी निकली, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब लगता है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती रही और बंगाल में भी चुनौती देती रही। ऐसे वक्त में भी जब भाजपा के कुछ लोग प्रताड़ित करते रहे और विरोध करते रहे और अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रहीं, प्रताड़ित किया जा रहा था ममता बनर्जी को। अगर सादे शब्द में कहा जाए तो यह संभव है। लेकिन ममता बनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इसकी भरपूर कोशिश भाजपा ने की। लेकिन कहते हैं लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। ममता बनर्जी बच गई। ममता बनर्जी ने एक वाक्य कहा था, मोदी या तो मुझे खत्म कर दो, मैं बच गई अगर तो अच्छा नहीं होगा। और ममता तो बच गई, मोदी फंस गए। अब ऐसे में 20 सांसद जो जाकर के टीएमसी से निकल करके एनसीपी-आई में शामिल हो गए थे, पार्लियामेंट के अंदर उनको स्थान नहीं मिल पाया एनसीपी-आई के तहत, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि बागी गुट को किसी न किसी दल में शामिल होना पड़ता है। और बागी गुट उसी दल में शामिल हो सकता है जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो या विधानसभा में हो। लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो सांसद जाकर के नहीं मिल सकते, और मिलते हैं तो उनको मान्यता नहीं मिलेगा। लेकिन ममता के 20 सांसद तो ऐसी पार्टी में शामिल हुए जो चुनाव लड़ी ही नहीं थी लोकसभा की, और मान्यता प्राप्त पार्टी ही नहीं है। जिस पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा, वो ऐसे पार्टी को मान्यता कैसे मिलेगी? ऐसे में 20 सांसद फंस गए। भाजपा ने गलती कर दी या भाजपा ने जानबूझ करके उनको फंसा दिया, लेकिन 20 सांसदों का भविष्य तो खराब कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को नोटिस और स्पीकर ओम बिरला के नोटिस के बाद 20 सांसदों की जमीन हिली हुई है। लेकिन उसमें से 4 सांसद तकरीबन कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ मिल जाएंगे। मिलने का नतीजा यह होगा कि बाकी 16 सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, उनके इस्तीफे देने पड़ेंगे। ऐसे में फंस गए, न इधर के न उधर के। मोदी जी पर भरोसा करके गए थे और हाथ कुछ लगा नहीं। ऐसे में संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब इन सब परिस्थितियों के बीच अगर 20 सांसदों की सदस्यता जाती है तो फिर मोदी के उस सपने का क्या होगा, अमित शाह के उस सपने का क्या होगा जिसके सपने को पूरा करने के लिए पार्टी को तोड़ा गया था? डिलिमिटेशन बिल पर सीमा। अब 362 के चक्कर में 20 गंवा बैठे। अब इन 20 को लेकर के 318 सांसद हुए थे। 20 सांसद की सदस्यता जाएगी तब तो फिर संकट हो जाएगा। और 20 में 4 अगर ममता बनर्जी के पास चले गए तो 8 हैं, 12 हो जाएंगे, बाकी के सदस्यता चली जाएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना 362 सांसदों का सपना तो नहीं पूरा कर पाएगी, यानी कि डिलिमिटेशन बिल अधेर में पड़ जाएगा। अब वह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको पास कर पाना, अगर स्टालिन और शरद पवार चले भी जाए। लेकिन ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब कुछ चल रहा है तो स्टालिन डीएम के 22 सांसदों के साथ जाना अब तो शायद नहीं पसंद करेंगे, और ना ही शरद पवार जाना पसंद करेंगे। जब यह देख रहे हैं कि पूरे देश में विरोध हो रहा है तो दांव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन बिहार के अंदर छात्र आंदोलन ने नीतीश कुमार का जीना हराम कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। छात्रों के ऊपर लाठी चली, 6 साल 7 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुला, मुंह चुप ही है। लेकिन पलटा पलटी का खेल खेल रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार 94 विधायकों को एकजुट करने में सफल हो गए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के 5 बहुजन समाज पार्टी के आईपी गुप्ता जैसे लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी से छीन लेंगे, लेकिन
बिहार के इंसाफ के लिए या देश के भले के लिए कोई काम नहीं करेंगे। 20 साल से सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए नीतीश कुमार ने बिहार को गरीबी रेखा के बाहर नहीं निकाला, बिहार को पिछड़े राज्य से आगे नहीं ला पाए, बिहार को प्रवासी मजदूर से मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन आज भी आखिरी सांस राजनीति की चल रहे हैं और अभी भी सिर्फ कुर्सी के पीछे पड़े हैं, बिहार के लिए नहीं। बिहार सरकार पर नियंत्रण कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की सत्ता के लिए, बिहार की जनता के लिए नहीं तो बिहार में जब बच्चे लाठी खा रहे थे कल, तो फिर नीतीश कुमार को बोलना चाहिए था, लेकिन नीतीश नहीं बोले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार कहां जा रहा है, वहां के लोगों की क्या मांग है, क्या सोच रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास है या नहीं है। इससे बिहार को ही अब फैसला करना पड़ेगा कि नीतीश के साथ क्या करना है। नीतीश महागठबंधन के साथ जाके सरकार बना सकते हैं, नंबर गेम पूरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में गिरा सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार यही करने वाले हैं, पलटी मारने वाले हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो असमंजस परिस्थिति में पड़े हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए जीते हैं, उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को कुर्सी भी चाहिए और आंध्रा भी चाहिए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को कौन निकालेगा? चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार में है। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार जैसा किसी का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की फिर क्या मजबूरी है जो नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ पा रहे? यह एक बहुत बड़ा सवाल और आंध्रा की जनता अब यह बात पूछने लगी है। चंद्रबाबू नायडू के सामने दो ही रास्ते हैं कि पार्टी और सत्ता को बचानी है तो उन्हें मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, और मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आने वाले वक्त में फिर सत्ता के लिए तरसना पड़ेगा। फैसला तो चंद्रबाबू नायडू को करना है कि समर्थन वापस लेंगे या साथ बने रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। यह बात चंद्रबाबू नायडू को बखूबी समझ आ रही है। जब समझ आ रही है तो पार्टी के अंदर मंथन भी चालू है। ऐसे में नितिन गडकरी के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। नितिन गडकरी के बयान ने मोदी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नितिन गडकरी इतना मुश्किल में ला करके खड़े कर देंगे। नितिन गडकरी ने एक बयान दिया कि अब उम्र हो गई है, युवाओं को मौका देना चाहिए। ऐसे वक्त पर नितिन गडकरी ने अपना यह बयान दिया है जब युवाओं का आंदोलन जेएनजी का चल रहा है और मोदी सरकार बैकफुट में है। नितिन गडकरी को मोदी अपने कैबिनेट से निकालने वाले हैं, यह तो उन्हें पता है। कई मंत्रियों को छुट्टी होने वाली है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मंत्रियों को हटाने का सिलसिला जारी होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता हटाने वाली है, यह भी नरेंद्र मोदी को पता है। नरेंद्र मोदी की एक बैठक में बवाल हो गया, विरोध हो गया अमित शाह का। अमित शाह के इस्तीफे की मांग बैठक में हो गई। यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो नितिन गडकरी ने जो दांव खेला है और जो कहा है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए, आने वाले वक्त में नितिन गडकरी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि वह जानते हैं कि मोदी उन्हें हटाने वाले हैं। चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे वह राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, इन सब की छुट्टी होने वाली है। इससे अच्छा नितिन गडकरी इस्तीफा देकर के अगर जाते हैं तो धड़ाधड़ 3-4 इस्तीफे और बिना कुछ कहे हुए हो जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट होगा। लेकिन नितिन गडकरी का इस्तीफा नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर तक बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि 76 साल के होने वाले हैं और अब आरएसएस इतने बड़े संकट में आ गया है नरेंद्र मोदी की वजह से कि आरएसएस अब मोदी को किसी भी वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा सकता है, जो एक बड़ा संकट इनके लिए उत्पन्न कर सकता है। 5 सितंबर से छात्रों का आंदोलन फिर से चालू होने वाला है, जेएनजी आंदोलन, और इस बार का आंदोलन मोदी के लिए भारी पड़ेगा। पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 280 सांसदों के साथ, और वह ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच लोकप्रियता में 22% का फासला हो गया है। राहुल गांधी आगे निकल रहे हैं और नरेंद्र मोदी लगातार पीछे जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए वो कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन
अब देश उन्हें हटाना चाहता है और आरएसएस उससे पहले हटाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में मोहन भागवत का विरोध हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो विश्व के किसी भी देश में जाकर के मोहन भागवत अपना काम नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी अब घातक साबित होने लगे हैं। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी और कितने दिन, लेकिन मोदी को अब इस देश की जनता हटाने वाली है, कुर्सी तो जाने वाली है, यह तो पक्की बात है। राहुल गांधी की कोशिश कामयाब हो गई और राहुल गांधी की एक एक बातें भी सच हो गई। अब लगता है कि राहुल गांधी ने मोदी और शाह को पागल बना दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को अलग थलग करके भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के हौसले को नहीं तोड़ पाए, वैसे जैसे ममता बनर्जी के हौसले को नहीं तोड़ पाए। इस वक्त राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए काल बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। देश अब कह रहा है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त के पीएम और लोकप्रियता में भी यही साबित हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी की छुट्टी निश्चित है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।